हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम करेंगे 50 क्वेश्चंस। हमने टिश्यू के चैप्टर पढ़ा था, उसका हम 50 क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिस पेपर है, जो टिश्यू के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस पेपर कितना, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। और वन बाय वन आप देखते जाओगे, ठीक है। फिर हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन वीडियोस देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, मतलब एक एक बार आप वीडियोस देख के ऑन रिपीट आप इसको प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है, आते ही आते हैं टिश्यूज से। हर साल अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स देखो तो टिश्यू चैप्टर के हर साल एक या दो क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, रिपीट पे भी आते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेल के भी होते हैं और ऐसे ही सारे जितने भी टेस्ट के पेपर्स होते हैं वो आप अगर कभी मिलाओगे आगे, जब मैं एमयू और जामिया वगैरह जो एंट्रेंस देते हैं बच्चे, उसमें अगर देखोगे आप तो टिश्यू चैप्टर के एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ पाई जाती है। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम आप अगर याद करोगे तो एपिकल मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एक टाइप की, है ना। एक टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसी होती है? डिवाइडिंग टिश्यू होती है ना। तो एपिकल कहाँ पाई जाती है? एपिकल लैटरल लैटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। जब मैंने पेन से बताया था आपको कि मान लो ये आपका प्लांट है, तो मेरिस्टेम जो है वो डिवाइडिंग टिश्यू होती है। डिवाइडिंग टिश्यू होगी तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ वाला फेज है, ग्रोथ वाली जगह है, वहां पे पाई जाएगी, है ना। जो ग्रोथ वाली फेज पे पाई जाएगी तो क्या होगा, ये कौन सी होगी? ये हमारी होगी एपिकल मेरिस्टेम, है ना, जो टिप्स पे पाई जाएगी, है ना। चाहे वो रूट्स की, क्योंकि देखो रूट्स भी ग्रो कर रहा है, स्टेम भी ग्रो कर रहा है, तो कहाँ पाई जाएगी? हाँ, एट द at the tip of the root and stem, ठीक है। रूट्स और स्टेम के टिप पे कहाँ पे पाई जाएगी? जहाँ पे ग्रोइंग टिश्यूज होंगी, है ना, जहाँ पे ग्रोथ होगी, ठीक है। जहाँ पे ग्रोथ होगी वहां पे एपिकल मेरिस्टेम फाउंड होगी। इंटरकैलरी की क्या बात हुई थी? इंटरकैलरी जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होंगे बीच में। शुगर केन देखा होगा आपने, वहां पे नए नए नोड्स, मतलब ऐसे ऐसे नोड्स होते हैं ना, उन नोड्स पे पाई जाती है ताकि वो नोड्स को बढ़ा सके। और इंटरकैलरी काटो, बीच में से गोल गोल दिखता है ना, वो किस लिए होती है? गर्थ बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये तीनों आपको समझ आ गई। अब विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट, ठीक है। तीन टाइप के टिश्यूज, कौन सी वाली टिश्यूज? कौन सी वाली टिश्यूज? हस्क ऑफ द कोकोनट, बिल्कुल हार्ड टिश्यू, है ना, बिल्कुल डेड टिश्यू। हस्क ऑफ द कोकोनट कैसा होता है? एकदम डेड होता है। तो डेड टिश्यू कौन सी होती है? कौन सी टिश्यू भाई? स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। डेड टिश्यू कौन सी होती है? स्क्लेरेनकाइमा होती है, ठीक है। कौन सी वाली टिश्यू बनाती है? स्क्लेरेनकाइमा बनाती है। चलो, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम का मतलब फ्लोएम किस किस टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब फ्लोएम के अंदर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 4 तरीके के पाए जाते हैं। कितने तरीके के पाए जाते हैं? 4 तरीके के पाए जाते हैं। पहला वाला क्या होगा? अब देखो, पहला क्या होगा? सीव ट्यूब पाया जाएगा, सीव ट्यूब, है ना। इसी के साथ जो वर्क करता है इसका फ्रेंड क्या है? कंपेनियन सेल्स, है ना, कंपेनियन सेल्स। फिर कौन सी पाई जाएगी? तीसरी तीसरी फ्लोएम फाइबर्स पाई जाएगी। फ्लोएम फाइबर्स क्या करती हैं? फ्लोएम फाइबर्स क्या करती हैं? इनको स्ट्रेंथ देती हैं। किनको? फ्लोएम को स्ट्रेंथ देती है। और चौथी वाली हमारी क्या हो गई? फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा किस लिए होता है? स्टोरेज के लिए होता है। समझ आ गया? फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा किस लिए होता है? स्टोरेज के लिए होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में इस तरीके का मूवमेंट कौन सी टिश्यू करती है? लेक्चर देखो, रिकॉल करो, जल्दी जल्दी रिकॉल करो कि हमारी बॉडी में इस टाइप का मूवमेंट, हाथ मूव करना, हिलाना, है ना, मसल मूव करना, ये चीक्स मूव करना, है ना, बोलना, ये सब कौन सी मसल कर रही है? ये हमारी हो गई मस्कुलर। कौन सी? मस्कुलर टिश्यू। गुड, ये हो गई हमारी मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, फिर अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखो। वर्टिकल ग्रोथ इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय। वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल क्या है? ये है वर्टिकल, सीधा जाना, सीधा जाना, सीधा जाना। वर्टिकल ग्रोथ किसके थ्रू हो रही है? वर्टिकल ग्रोथ हमारी हो रही है एपिकल। कैसे? अब आप इसमें देखोगे बहुत सारे दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो आप पहले क्या करोगे? पहले सही वाला तो सीधा समझ में नहीं आएगा। लेटरल देखोगे भाई, लेटरल का काम क्या है? गर्थ बढ़ाना। ये क्या कह रहा है? वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ाना। इंटर कैलोरी क्या करता है? लंबाई नहीं बढ़ाता है, नोड्स की लंबाई बढ़ाता है। नोड्स की लंबाई बढ़ाता है। नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता है, तो क्या बचा? एपिकल मेरिस्टेम। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड फाइट इन्फेक्शन? इन्फेक्शन कौन फाइट करता है ना? पैथोजन से कौन बचाता है? आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है? रेड ब्लड सेल का काम क्या है? रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो आरबीसी क्या करता है? सीधा सीधा आपको पता है, आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो आरबीसी नहीं होगा। ठीक। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लॉटिंग करती है ना, ब्लड को क्लॉट करती है, ये भी नहीं होगा। सीरम तो कुछ होता ही नहीं है ना, सीरम क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, प्लाज्मा। बचा क्या? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है टू किल पैथोजन, है ना, पैथोजन को किल करने के लिए क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है टू किल पैथोजन, है ना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना टू किल पैथोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो गया। हाँ, अब देखो, इन डिजर्ट प्लांट्स, ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। इन डिजर्ट प्लांट्स rate of water loss gets reduced by due to presence of। डिजर्ट प्लांट में, है ना, डिजर्ट प्लांट में वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है। किसकी वजह से रिड्यूस होता है? डिजर्ट प्लांट्स में देखो, डिजर्ट में क्या होता है? पानी की कमी होती है ना। पानी की जब कमी हो गई तो क्या करेगा वो? जल्दी जल्दी तो पानी लॉस नहीं कर सकता है ना, तो क्या करता है वो? उसके ऊपर एक कवरिंग, जैसे हमारे सबके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है, उसकी जो स्किन के ऊपर जो कवरिंग होती है, एपिडर्मिस के ऊपर जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग क्या है? थिक वैक्सी कवरिंग होती है ना, थिक वैक्सी कवरिंग होती है। वो कवरिंग कौन सी होती है? स्टोमाटा की होती है। स्टोमाटा कोई कवरिंग नहीं है। स्टोमाटा क्या होता है? बीच में प्रेजेंट होता है, किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराने के लिए, है ना। लिग्निन हमारा क्या है? लिग्निन भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है ना, जो कि अंदर पाया जाता है। वो क्या होता है? बाहर पाया जाता है। तो भाई कौन सी ऐसी क्या प्रेजेंट होता है ऐसा डिजर्ट प्लांट्स के अंदर? क्या प्रेजेंट होता है भाई? क्यूटिकल। क्यूटिकल, इसका नाम क्यूटिकल क्यों है? क्योंकि उस थिक वैक्सी सब्सटेंस का, ये जो थिक वैक्सी सब्सटेंस है, ये किससे बना होता है? क्यूटिन से बना होता है। इसी का नाम पड़ गया है, इसी के नाम से पड़ गया है क्या? क्यूटिकल। फिर कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक, मतलब एक तरीके का टिश्यू है ना, जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी में मतलब जगह जगह पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? जैसे हमारी नोज के टिप पे पाया जाए, हमारी ईयर लोब्स पे पाया जाए। इसमें अगर आप लड़कियां ज्यादा जानती होंगी कि इसमें अगर छेद करो तो पियर्सिंग जब हम कराते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्लड नहीं आता ना। तो इन टिश्यूज के अंदर ब्लड नहीं होता है, ठीक है, इन टिश्यूज के अंदर ब्लड नहीं फॉर्म होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ नहीं पाया जाता, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है? नोज की टिप पे पाया जाता है, हमारे कार्टिलेज होता है। ईयर की लोब्स पे होता है, ठीक है। लैरिंग्स,
लैरिंग्स आपने जब 10th में पढ़ोगे तो लैरिंग्स का जो ये वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स के ऊपर एक वॉइस बॉक्स होता है, वो भी कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। लैरिंग्स के ऊपर भी जो कवरिंग होती है वो कार्टिलेज की कवरिंग होती है। क्यों? बोन्स को बचाने के लिए, ठीक है। कार्टिलेज क्यों होता है? बोन्स की प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। बोन्स को डायरेक्ट, देखो बोन्स तो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन कार्टिलेज जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है ना, तो बोन्स की मूवमेंट कराने के लिए उसके ऊपर कार्टिलेज चिपका हुआ होता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता है? किडनी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। किडनी में नहीं पाया जाता है कार्टिलेज, किडनी में नहीं होता है। कार्टिलेज का कोई काम किडनी में नहीं है, ठीक है। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेल्स इज मोस्ट लाइकली टू डिवाइड? कौन सी इसमें से ऐसी सेल है जो डिवाइड करेगी? जाइलम डिवाइड करती है? नहीं, क्योंकि जाइलम परमानेंट टिश्यू है ना। एपिडर्मिस डिवाइड करती है? नहीं, क्योंकि ये भी परमानेंट टिश्यू है। पैरेन्काइमा भी परमानेंट है। बचा क्या? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये डिवाइड करती है, ठीक है, ये डिवाइड करती है। तो ये जो टाइप ऑफ सेल है ये मोस्ट लाइकली टू डिवाइड है, वो कौन सी है? मेरिस्टेम है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स किसके साथ मिलकर काम करते हैं? कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब्स के साथ, है ना। सीव ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल काम करता है, तभी तो वो फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है ना, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, विच टिश्यू हैज क्लोरोप्लास्ट इन सेल? कौन सा टिश्यू ऐसा है जिसके जिसके क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट, अब नाम से सोचो कि क्लोरोप्लास्ट, है ना, कौन सी हो सकती है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरेनकाइमा, है ना। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरेनकाइमा, हमेशा नाम से समझो कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगी? क्लोरेनकाइमा में, ठीक है। क्लोरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब्स ड्यू टू, इंटेस्टाइन ड्यू डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्ब करती है, जो फूड मटेरियल होता है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको अब्सॉर्ब करती है ना। अब्सॉर्प्शन भी होता है, डाइजेशन होगा, है ना, फिर क्या होगा? अब्सॉर्प्शन होगा, असिमिलेशन होगा, है ना, ये प्रोसेस है ना। तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद एब्जॉर्ब होता है, वो कौन सी मसल, है ना, क्या दिखा है? कौन सी एपिथेलियल रिस्पॉन्सिबल है? उसमें ऐसी कौन सी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगी जो कि खाने को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्सॉर्ब करे, उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करे? वो कौन सी टिश्यू होगी? वो कौन सी होगी? कॉलमनार एपिथेलियल, है ना। कॉलमनार एपिथेलियल, क्योंकि कॉलम लाइक होता है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए ही होती है ना। ये किसके लिए होती है? एब्जॉर्प्शन के लिए होती है ना। इसमें क्यों? ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर है ना, विलाई लाइक है, तो विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है? फूड है वो अब्सॉर्ब होता है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए होती है, एब्जॉर्प्शन के लिए होती है। कॉलमनार एपिथेलियल लंबी लंबी होती है, कॉलम लाइक, पिलर लाइक, इनमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। फिर कौन सी है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? फ्लावर्स के अंदर। फ्लावर्स में कोई ग्रोथ नहीं होती है ना, फ्लावर्स क्या लंबे हो जाते हैं? फ्लावर्स क्या चौड़े हो जाते हैं? नहीं, फ्लावर्स एक शेप के होते हैं, कोई भी फ्लावर वो एक ही शेप का होता है ना। फिर दूसरा क्या है? टिप ऑफ द लीव्स, लीव की जो टिप होती है वो क्या ग्रो होती है? नहीं, वो भी ग्रो नहीं होती है। नेक्स्ट, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, एपिडर्मिस के नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस क्या ग्रो करेगा? नहीं, ये भी नहीं, तो क्या बचा? एट रूट टिप, है ना। हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइडिंग टिश्यू है, जो भी डिवाइडिंग टिश्यू है वो कहाँ पाई जाएगी? रूट टिप पे पाई जाएगी, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाई जाएगी? एट द रूट टिप। फिर मूवमेंट ऑफ पैसेज ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन इज कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, किसके कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट ऑफ फूड, है ना, किसके कॉन्ट्रैक्शन से? कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, लेकिन ये कैसी होती है? ये ब्रांच्ड होती है ना। ब्रांच्ड अगर है तो खाना जब जाएगा तो ब्रांच में चला जाएगा, है ना। और लेकिन इंटेस्टाइन तो भाई सीधी सीधी ऐसी होती है ना। इंटेस्टाइन तो सीधी सीधी होती है, तभी तो खाना सीधा सीधा जाता है ना। इंटेस्टाइन सीधी सीधी होती है, इसीलिए खाना सीधा सीधा जाता है ना। तो स्ट्रिएटेड मसल्स होंगी, स्ट्रिएटेड मतलब डार्क एंड लाइट बैंड, है ना। नर्व क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। इसको क्या करना है? मूवमेंट ऑफ पासेज इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर तो कौन सी ऐसी मसल होगी? अनस्ट्रिएटेड, है ना। अनस्ट्रिएटेड मतलब कौन सी? स्मूथ मसल, कौन सी? स्मूथ मसल,
स्मूथ मसल होगी, अनस्ट्रिएटेड मतलब स्मूथ, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो घुमा दी है ना, लैंग्वेज घुमा दी है, स्ट्रिएटेड के साथ अनस्ट्रिएटेड डाल दिया है, जो कि कौन सी हमारी होती है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या करती है, पैसेज कराती है फूड का, क्योंकि इंटेस्टाइन क्या होता है, इंटेस्टाइन लंबा सा है, इसमें से अगर फूड पास होगा, अगर स्ट्रिएटेड होगी या कार्डियक होगी, है ना, तो क्या होगा, कार्डियक होगी तो ब्रांच होगी, तो खाना कहीं भी पहुंच जाएगा, है ना। इस वजह से स्मूथ मसल्स वहां पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि खाना पास कराती है ना, फूड क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, इसीलिए एसोफेगस में भी पाया जाता है, ताकि खाना गल गल्प 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 करके नीचे आ जाए पेरिस्टालसिस मूवमेंट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉन्ग ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ अ नर्व, एक कोई नर्व सेल है, उसकी लॉन्ग ट्यूबुलर, है ना, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो और ध्यान लगा के पढ़ो, ज्यादा टाइम मत लगाना, है ना, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आधा मिनट दो। A long tubular outgrowth of a nerve cells which conducts impulses away from the cell body. ये किसकी बात हो रही है, लॉन्ग ट्यूबुलर नर्व सेल, एक नर्व सेल की बात हो रही है। नर्व सेल कैसा होता है ना, नर्व सेल ऐसा होता है, नर्व सेल ऐसा हो गया, ये इसकी लॉन्ग ट्यूबुलर आउटग्रोथ हो गई, ठीक है, ये इसकी एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल हो गया, एंड हो गया, ठीक है, ये हमारी नर्व सेल है। अब इस नर्व सेल में ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, किसको, जो भी यहां से, जो भी यहां से क्या आ रहा है, जो भी यहां से सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सेल बॉडी से कौन, ये लॉन्ग ट्यूबुलर कौन है, साइटोन नहीं, न्यूरॉन, ये तो पूरा न्यूरॉन ही है ना। डेंड्राइट, डेंड्राइट का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक लाना, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग ट्यूबुलर कौन है, एक्सॉन, ये कौन है, एक्सॉन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एक्सॉन। फिर यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ नैरो थिक वॉल्ड लिविंग सेल, नैरो भी और थिक भी, नैरो भी और थिक भी, क्वेश्चन पढ़ो, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ नैरो थिक वॉल्ड, नैरो मतलब पतली, थिक, है ना, पतली थिक, पतली थिक, ठीक है, बीच बीच से नैरो और थिक, ठीक है, living cells elongated in shape and processing thickening of cellulose and pectin, these cells belong to, सेल क्या है, नैरो भी है और थिक भी है ना, ऐसी कौन सी टिश्यू है जिसकी सेल जो है वो थिक भी है और थिन भी है, टैबुलर फॉर्म पढ़ा है, टैबुलर फॉर्म जब लेक्चर में देखा था तो ये 3 ऐसे ऐसे टेबल बनाए थे, है ना, कौन सी सेल थी, स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा तो पूरी डेड होती है, पूरी डेड है मतलब बहुत थिक वॉल होगी उसकी, है ना, तो स्क्लेरेंकाइमा तो काट ही दो, ठीक है। पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा मोस्ट अबंडेंट है, सेमी परमिएबल है, तो इसकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। क्या बचा, कोलेनकाइमा, भाई कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक और थिन दोनों होती है, क्यों, क्योंकि जगह जगह पे पेक्टिन और सेल्यूलोज जमा हो जाता है, जगह जगह पे सेल्यूलोज और पेक्टिन जमा हो जाता है, इसकी वजह से इसका जो शेप होता है वो, इसकी जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो जगह जगह से थिक और थिन होती है, ठीक है, वो जगह जगह से थिक और थिन होती है, ठीक है, किसकी, कोलेनकाइमा की, ठीक है। अब नेक्स्ट, which one of the following is the correct definition of the tissue, टिश्यू की डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन इनमें से कौन सी होगी, तो पहला देखो, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स, है ना, डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सेल कभी डिसिमिलर होती है, टिश्यू की सेल क्या होती है, ओरिजिनेट करती है एक ही तरह से, अगर एक जगह से ओरिजिनेट करिए तो डिफरेंट सेल्स कैसे हो गई, है ना, क्यों, सेम सेल होती है, ठीक है, ओरिजिनेट करती है सेम जगह से, है ना, टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, है ना, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर देगी, सिमिलर फंक्शन कैसे परफॉर्म कर देगी, अगर हर टिश्यू एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगी तो कैसे चलेगा, है ना, इसी वजह से
डिफरेंट फंक्शन भी नहीं परफॉर्म करती, डिफरेंट फंक्शन तो परफॉर्म करती है बट डिसिमिलर नहीं होती है, सिमिलर होती है ना। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, सिमिलर सेल्स होंगी, एक ही टाइप की सेल होगी, एक ही टाइप की सेल जो है वो मिलकर क्या बनाती है, पूरा टिश्यू बनाती है ना। वो टिश्यू क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर कर देता है। हर टिश्यू एक अलग काम करता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया तो हर टिश्यू एक अलग काम करता है। उस अलग अलग काम करने को कहते हैं टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक, अब क्वेश्चन आंसर ये भी दो दो तीन तीन नंबर के आते ही हैं, ठीक है, 2 नंबर के, है ना, 2 नंबर के, 3 नंबर के, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, बोर्ड्स में आते हैं। क्या है लिखा, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क क्या है, कॉर्क एक बार्क जो होती है ट्री की बार्क में आपने देखा होगा जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे आउटर कवरिंग, जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है कॉर्क। वो कैसे एक्ट करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह, वो इतना हार्ड होता है कि आप उसको ऐसे बेयर हैंड से नहीं मार सकते हो, है ना, उसको आप काट नहीं सकते हो, कोई भी आके उसको तोड़ फोड़ नहीं सकता है। तो इस वजह से इसके अंदर, ठीक है, ये एक डेड टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि ये एक डेड टिश्यू है इसलिए एक्ट करता है कैसा, इसलिए ये एक्ट करता है प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह। ये एक डेड टिश्यू है, ठीक है, पहली बात तो ये एक डेड टिश्यू है, ठीक है, और इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, ये कॉर्क के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उस केमिकल का नाम होता है सुबेरिन, ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉर्क की टिश्यू होती है वो हार्डन हो जाती है। कौन सा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है, कौन सा, सुबेरिन, ठीक है, उसकी वजह से जो कॉर्क के जो टिश्यू होती है वो हार्डन हो जाती है, इस वजह से वो एक्ट करता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टेम को, अंदर से लीव्स को प्रोटेक्ट, अरे स्टेम की जो बार्क होती है ट्री की, स्टेम अंदर वाली, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है किसमें, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना, उसको प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करने के लिए हेल्प करता है कौन, कॉर्क। नेक्स्ट, व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, डिविडेंट है, मतलब द सेल्स कैन डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक की जो सेल होती है वो डिवाइड कर सकती है, परमानेंट की जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं कर सकती, कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना। ये क्या होती है, इनकी सेल जो होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, स्मॉल होती हैं, क्योंकि ये डिवाइड करती रहती हैं, ठीक है, और एक ही आइसोडायमेट्रिक मतलब एक ही शेप की होती है ना, एक ही शेप एक ही साइज की होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। उसी तरीके से परमानेंट की जो टिश्यू होती है, क्योंकि वो एक ही जगह रहता है, तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो थोड़ा सा साइज में बड़ी होती हैं, लार्ज होती हैं, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक नहीं, डिफरेंट शेप्स और साइजेस की इनकी जो होती है वैरायटी होती है, ठीक है, वैरायटी होती है, टेबुलर फॉर्म में एक बनाकर इनको, इसका आंसर कैसे दोगे आप, इसका आंसर दोगे टेबल के फॉर्म में, है ना। डिफरेंशिएट, क्वेश्चन पढ़ो कि व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, तो व्हाट आर परमानेंट, ये डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपने लेक्चर में पढ़ा था, क्या करता है मेरिस्टेमेटिक, सबसे बेसिक डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, मेरिस्टेमेटिक जो है वो डिविडेंट है, मतलब डिवाइड करती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं, परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो नॉन डिवाइडिंग है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं करती हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, और जो परमानेंट की सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो वेरी करती हैं, है ना, शेप में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट जो टिश्यू होती है वो क्या होती है, उसमें एक एक टिश्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक की जो टिश्यू होती है वो एक ही टाइप की सेल्स होती है, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड करती रहती है ना, और जब डिवाइड कर रही है, जब डिवाइड कर रही है, ऐसे ऐसे डिवाइड कर रही है, तो इनमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है ना, इनके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है ना, लेकिन परमानेंट वो पूरी कॉम्पैक्ट होती है, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, इतना समझ आ गया ये क्वेश्चन। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्या करना है, दोनों में डिफरेंस लाना है, डिफरेंस, ठीक है। फिर व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूटिलिटी ऑफ टिश्यू मतलब यूटिलाइज करना, टिश्यू का काम क्या है ना,
टिश्यू का काम क्या है, क्या पूछ रहा है, यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यू क्या काम करता है, उसका काम क्या है, तो टिश्यू का काम क्या है, टिश्यू का काम है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। क्या करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना है ना। और क्या करना, डिवीजन ऑफ लेबर करना। क्या करना, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर करता है, मतलब सबको अपना अपना काम बांटता है। ठीक है, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा, उसका काम क्या होता है, टिश्यू का काम होता है, टिश्यू बांटता है। ठीक है, फिर क्या होता है, और क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ना, बेस, टिश्यू, टिश्यू जो है वो पूरा बेस बनाता है ना। What are the functions of areolar tissue? फिर हमारा क्वेश्चन क्या है कि एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस क्या है। पहली बात तो एरियोलर टिश्यू होता क्या है, एरियोलर टिश्यू हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या करता है, जबकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, पैकेज करता है, जैसे कि स्किन में और ऑर्गन्स के बीच में है ना, ये क्या करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है टिश्यूज को स्प्रेड करके, अपनी टिश्यूज को स्प्रेड करके। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है स्किन के बीच में, जहाँ पे भी खाली स्पेसेस पाए जाते हैं उसको पैकेजिंग करने में हेल्प करता है, ऑर्गन्स को पैकेज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये टिश्यू, ठीक है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। और क्या करता है, किस लिए पैकेज करता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए पैकेज करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देकर पैकेज करता है। और क्या करता है, पैकेजिंग में इसने हेल्प करी तो क्या करता है, तो जो ऑर्गन्स होती हैं, जो चीजें होती हैं उनमें इंजरी में, ठीक है, वुंड में, इंजरी में, है ना, इन सब चीजों पे हेल्प करता है। किसमें, इंजरी से प्रोटेक्ट करना, है ना, इंजरी से प्रोटेक्ट करना और बहुत सारी चीजों में प्रोटेक्ट करना, ये सब काम किसका होता है, एरियोलर टिश्यू का काम होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझो कि डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। जो मसल की फाइबर्स होती हैं, मतलब मसल के जो टाइप्स होते हैं, है ना, उनको डायग्रामेटिकली शो करना है हमें कि कितने टाइप की होती है। तो हमारी बॉडी में कितने टाइप की फाइबर्स होती है, मसल्स होती हैं। हमारी बॉडी में कितने टाइप की मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं। पहला कौन सा होता है, पहला हमारा ऐसे होता है ना, पहला हमारा सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल होता है और लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है, सिलेंड्रिकल होता है और लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है। ये पहला हमारा हो गया। ठीक है, इनमें क्या होता है, लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, मैं लाइट वाला बना देती हूँ, डार्क मतलब ये ब्लैक वाली स्क्रीन जो है वो तुम डार्क मान लो। ठीक है, और जो ये ऑरेंज वाली है इसको तुम लाइट बैंड मान लो। ठीक है, इनकी लाइट और डार्क कलर की बैंड्स होती हैं। ठीक है, नीचे लिखते जाओ, क्या होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, और क्या होता है, लाइट और डार्क बैंड्स होती हैं। ठीक है, इन लाइट और डार्क बैंड्स को क्या कहते हैं, इन लाइट और डार्क बैंड्स को कहते हैं स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड या स्केलेटल। ठीक है, स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल। ठीक है, स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, ये जो मसल होती हैं हमारी, ये वॉलंटरी मसल होती हैं। ठीक है, इनको हम वॉलंटरीली, मतलब हम अपने हिसाब से हिला सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं हमारी, जो पहले टाइप की होती हैं जिनमें लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होती हैं, इनको ये वॉलंटरी होती हैं, है ना, जैसे कि हमारी लिम्स हो गई हमारी। ठीक है, हमारी लिम्स हो गई जो हम वॉलंटरीली उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी पार्ट्स में जितने भी लिम्स हो गए, जितने भी बॉडी पार्ट्स हो गए, उसको हम वॉलंटरी, जो भी बॉडी पार्ट, ठीक है, हाथ, पैर, जो भी बॉडी पार्ट हम वॉलंटरीली मूव कर पाते हैं उसको क्या कहते हैं, वो किस से बने होते हैं, वो स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप की हमारी होती है कौन सी, स्मूथ। ठीक है, वो स्ट्रिएटेड थी तो ये वाली हमारी कैसी होगी, वो स्ट्रिएटेड थी तो ये वाली हमारी कैसी होगी, ये वाली हमारी होगी स्मूथ। ठीक है, ये वाली हमारी कैसी होगी, स्मूथ होगी। कैसी, स्मूथ, मतलब अनस्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड
अनस्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल, ठीक है। ये मसल क्या करती हैं, ये मसल जो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, ये इनवॉलंटरी होती है, ठीक है, ये इनवॉलंटरीली मूव करती हैं, ये अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से क्या, अपने से ही काम करती हैं, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, स्मूथ होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में खाने का पैसेज होता है, तो इंटेस्टाइन में कौन सी मसल पाई जाती है, स्मूथ स्मूथ मसल पाई जाती है, ताकि खाने का पैसेज अच्छे से हो सके। और एसोफेगस में हमारी स्मूथ मसल पाई जाती है, ठीक है, उसमें भी पैसेज, खाने का पैसेज या किसी भी चीज का पैसेज के लिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्मूथ, ठीक। और हमारी जो तीसरी टाइप की होती हैं, जो तीसरी टाइप की होती हैं, वो होती है हमारी कार्डियक मसल। कौन सी मसल, कार्डियक मसल, ठीक है। जो तीसरी टाइप की होती हैं वो होती है हमारी कार्डियक मसल, ठीक है, जो कि वॉल ऑफ द हार्ट में पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी हमारी इनवॉलंटरी मसल होती है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वाली जो होती है वो वॉलंटरी होती है, ठीक है। जो स्ट्रेटेड होती है ये हमारी वॉलंटरी मसल होती है, वॉलंटरी मसल होती है, ये हमारी इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। और कार्डियक मसल जो होती है, ठीक है, ये हमारी कैसी होती है, ये भी इनवॉलंटरी होती है, और ये रिदमिकली, ये रिदमिकली वर्क करती है ना, रिदमिक फॉर्म में रिदम होता है, जैसे हमारे हार्ट में एक रिदम होता है, धक 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 धक, जो धक 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 होता है, वो धक 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 धक, ये मसल, ठीक है, कार्डियक मसल। ये मसल कैसी दिखती है, ये मसल भाई हमें डायग्रामेटिकली शो करना है। ये मसल भी लॉन्ग ट्यूब्यूलर होती है, बट इनमें क्या होता है, ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, ये ब्रांच्ड होती हैं, एससीसी होती हैं, ठीक है, रिस्ट्रेटेड होती हैं, इनमें जो बैंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, हल्के हल्के होते हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होती हैं, ये ब्रांच होती हैं, ठीक है, इनमें ब्रांचिंग होती है, ठीक, ये जो वॉल्स होती हैं इनमें ब्रांचेस होती हैं, ठीक। और ये इनवॉलंटरी होती है, रिदमिक फॉर्म में वर्क करती हैं। ये वॉलंटरी होती है, इसको हम अपने हिसाब से हिला सकते हैं, इनवॉलंटरी, और ये स्मूथ वाली भी हम इसको अपने अपने हाथ से हिला सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी तीन टाइप की डायग्रामेटिक, ठीक है, डायग्रामेटिक। अब डायग्राम्स में भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें दिखने चाहिए, है ना। ये क्या होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनके बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इनके बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जो हमारी स्केलेटल मसल होती हैं, स्ट्रेटेड मसल जो होती हैं, वो हमारी कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इनके मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। फिर जो हमारी अनस्ट्रेटेड होती हैं, जो कि स्मूथ होती हैं, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है, इनमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन इनकी जो होती है हर सेल के पास, इनकी हर सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये अलग अलग सेल में एक एक न्यूक्लियस नहीं होता है, इनकी हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसकी हर सेल में एक या दो न्यूक्लियस हो गया, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। लेकिन जो हमारी अनस्ट्रेटेड, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, उनकी हर एक सिंगल सेल, देखो आपने सिंगल सेल बनाया, फ्लैट सेल्स होती हैं ये, ठीक है, एक में एक ऐसे चिपकी हुई होती है, एक में एक ऐसे चिपकी हुई होती है। इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी सिंगल, हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसको, इनको क्या कहते हैं, इनको यूनी न्यूक्लिएट कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी जो कार्डियक मसल होती हैं, जो कि ब्रांच्ड मसल होती हैं, जो रिदमिक फॉर्म में वर्क करती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। हार्ट अगर काम करना बंद कर देगा, अगर कार्डियक मसल मतलब वर्क करना बंद कर देगी रिदमिक ऑर्डर में, तो जान जा सकती है, हम मर जाएंगे, इसीलिए ये भी यूनी न्यूक्लिएट होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया, काम समझ में आया कि इनवॉलंटरी है कौन सी, वॉलंटरी कौन सी है, स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ में आया किसके में न्यूक्लियस है, किसके में एक न्यूक्लियस है ना, हर सेल में, ठीक है। उस तरीके से डायग्रामेटिकली आपको दिखा करके एक पॉइंट स्ट्रक्चर का, एक पॉइंट आपको फंक्शन का, ठीक है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक जरूर लिखनी है, 3 नंबर में आएगा तो ये तीनों पॉइंट लिखना है, ठीक है। ऐसे 2 नंबर में, 3 नंबर में ये आएगा तो लिखना है, 4 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि डायग्राम है ना। 1 नंबर हम डायग्राम को भी दे सकते हैं, मैम का डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बट काम चला लो भाई, तुम देख लो, देख लो भाई, अपना सब अपना अपना देख लो भाई, लेकिन बनाना ऐसे ही है, ठीक है, इसी तरीके से बनाना है और इसी तरीके से आंसर करना है, तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 23rd क्वेश्चन की। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जल्दी जल्दी पढ़ो।
क्या कह रहा है कि हाउ, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। ये भी डायग्रामेटिक है। न्यूरॉन आपको पता है कैसा दिखता है, न्यूरॉन आपने बनाया है, मैंने बनाया भी है ना, लेक्चर में भी बनाया है, दिखाया है आपको। कैसा दिखता है, ऐसा सा दिखता है कुछ, है ना, ऐसा सा दिखता है। ये हमारा हो गया क्या, न्यूरॉन। ये क्या है, न्यूरॉन का न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें क्या है, और इसमें डेंड्राइट्स लगे हुए हैं, है ना, ब्रांचिंग हो रखी होती है। ये हमारा क्या है, सेल बॉडी, है ना, ये हमारा न्यूरॉन का सेल बॉडी है। और इस सेल बॉडी में ब्रांचिंग हो रखी होती है। वो ब्रांचिंग क्या होती है, वो ब्रांचिंग होती है डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है। जहां से भी इंफॉर्मेशन आता है वो इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डेंड्राइट्स कैरी करते हैं, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन आ गया, उस फिर ये क्या है हमारा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या है, एक्सॉन होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है। पहले मैं बना लूं, ठीक। ये हमारा एक पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। चलो अब इसको लेबल करते हैं। अब इसको हम लेबल करेंगे, ठीक है। इसको लेबल करने के लिए, ये क्या था, इसका नाम क्या है, डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेकर आता है, यहाँ तक, सेल बॉडी तक। कहाँ तक लेकर आता है, सेल बॉडी तक लेकर आता है, ठीक है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है और अदर सेल ऑर्गेनली होती हैं, ठीक है, जो कि अपना अपना काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारी चीजें सारा अपना अपना काम करके इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं। डेंड्राइट ने क्या करा, इंफॉर्मेशन लेकर आया, ठीक है। इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में गई, न्यूक्लियस से होकर फिर कहाँ जाती है, एक्सॉन में जाती है ना, कहाँ जाती है, एक्सॉन में जाती है। ये हमारा ये जो ट्यूबुलर फॉर्म है, ये जो है ये हमारा पूरा होता है एक्सॉन, ठीक है। ये हमारा पूरा जो ट्यूब लाइक पार्ट है बीच में वाइट से, ये हमारा क्या होता है, पूरा एक्सॉन होता है। उसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होती है। शीट का नाम क्या होता है, तो शीट का नाम होता है माइलिन शीट। माइलिन शीट किस लिए होती है, माइलिन शीट हमारे इंफॉर्मेशन जो जा रहा है, जो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी, ठीक है, स्पीड में भगाने के लिए माइलिन शीट लगी हुई होती है, ठीक है। आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखोगे तो जिसमें माइलिन शीट लगी होती है, वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उस उसका जो सिग्नल होता है वो बहुत तेजी से भागता है। और जो बिना माइलिन शीट वाला है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो धीरे धीरे भागती है, ठीक है। माइलिन शीट का काम क्या है, स्पीड देना, ठीक है। इन माइलिन शीट्स के बीच में एक कुछ तो प्रेजेंट है ना, इन माइलिन शीट्स के बीच में कुछ तो प्रेजेंट है। वो क्या है, ये हमारे बीच में कुछ नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन माइलिन शीट्स के बीच में, एक्सॉन के एंड्स में जो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप्स दिख रहा है, ये हमारा होता है नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, ये सेल क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी स्क्वान सेल्स। कौन सी सेल्स, स्क्वान सेल्स होती हैं, ठीक है। कौन सी सेल्स होती हैं, ये जो हमारी सेल्स होती हैं वो स्क्वान सेल्स होती हैं, ठीक है। और बिल्कुल एंड में, ठीक है, बिल्कुल एंड में ये जो दिख रहा है, ये हमारे एंड टर्मिनल्स होते हैं। एंड टर्मिनल्स मतलब एक्सॉन के टर्मिनल्स, ठीक है। क्या होते हैं, ये एक्सॉन के टर्मिनल्स होते हैं, एंड टर्मिनल्स। यहाँ से फिर दूसरा एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये एक्सॉन का टर्मिनल है, एंड है, बिल्कुल एंड, ठीक है। यहाँ पे क्यों, यहाँ से जो एंड है, यहाँ से फिर डेंड्राइट्स जुड़े हुए होते हैं, अलग दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होता है, इसी से सिग्नल का पासेज होता है, ठीक है। ऐसे ही सिग्नल का पासेज होता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन एंड तक आती है, मतलब एक्सॉन टर्मिनल तक आती है। उस एक्सॉन टर्मिनल से फिर दूसरे न्यूरॉन पर जाती है, ठीक है। फिर दूसरा जो वहां पे डेंड्राइट्स आगे लगे हुए होते हैं, फिर वहां पे जाती है, फिर वहां से सारी इंफॉर्मेशन ऐसे पास होती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। हमारा न्यूरॉन ऐसा दिखता है, ठीक है, गोल सा और वैसा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। पहले हमने क्या बात करी थी आगे वाले क्वेश्चन में कि फ्लोएम टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जाइलम टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है। तो जाइलम टिश्यू में कितने सेल से मिलकर बना हुआ होता है जाइलम टिश्यू जो होता है? 4 तरीके की। वेरी गुड। 4 तरीके की कौन कौन सी सेल्स होती हैं? पहली कौन सी होगी? पहली हमारी होगी ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स का काम क्या है? हाँ, ट्रैकीड्स का काम है पानी, वाटर को अपटेक करना, है ना, वाटर को अपटेक करना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाना, ठीक है, ट्रैकीड्स का काम है। इसके साथ क्या वर्क करता है? जाइलम वेसल्स वर्क करती हैं। कौन वर्क करती हैं? जाइलम वेसल्स वर्क करती हैं, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या है? हाँ, जाइलम फाइबर्स होती हैं। जाइलम फाइबर्स किस लिए होती हैं? जाइलम फाइबर्स स्ट्रेंथ देने के लिए होती हैं, है ना। जैसे फ्लोएम फाइबर्स होती हैं स्ट्रेंथ के लिए, वैसे जाइलम फाइबर्स, क्योंकि भाई स्ट्रेंथ तो सबको चाहिए काम करने के लिए, स्ट्रेंथ तो सबको चाहिए, इसलिए जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स are very important type of cells in the components, constituents, elements of xylems and vessels, ठीक है। फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि एक होती है हमारी जाइलम पैरेन्काइमा। भाई स्टोरेज बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे पास पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा हमारी प्रेजेंट है, क्या करती हैं? स्टोरेज करती हैं। कितने टाइप के सेल्स मिलकर बनी हुई हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होती हैं जाइलम में? कौन कौन से? ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। वेसल्स, फाइबर्स और पैरेन्काइमा और ट्रैकीड्स, है ना, 4-5 तरीके की ये हमारी सेल होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम देम। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ कौन बनाता है? स्क्वामस एपिथेलियल, है ना। क्योंकि क्यों होती है, क्यों बनाती है? क्योंकि ये फ्लैट सेल है। आप मुंह के अंदर अगर देखोगे तो फ्लैट सेल है ना, कहीं पे स्ट्रिएशंस और कुछ भी नहीं है ना, तो वो क्या हो गई? स्क्वामस एपिथेलियल, है ना, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्या बनाती है? इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ बनाती है, ठीक है। फिर क्या है? टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। मसल टू बोन कौन सी टिश्यू कराती है? टेंडन। टेंडन हमारी क्या कराती है? मसल टू बोन। लिगामेंट हमारी क्या कराती है? बोन टू बोन, ठीक है। बोन से बोन के बीच में जो अटैचमेंट है वो लिगामेंट की वजह से होता है, और मसल से जो बोन का अटैचमेंट है वो किसकी वजह से होता है? टेंडन की वजह से होता है। नेक्स्ट, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। फूड इन प्लांट कौन कराता है? फूड इन प्लांट कौन कराता है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन कौन कराता है? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट में किसका? फूड का। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? फ्लोएम, ठीक है। और वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? जाइलम। फिर टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कौन सा टिश्यू फैट स्टोर करती है? एडिपोज टिश्यू। गुड, वेरी गुड। एडिपोज टिश्यू क्या कराती है? फैट का स्टोरेज कराती है। क्या कराती है? फैट का स्टोरेज। जो भी मोटा है, जितने भी बच्चे मोटे हैं, वो मोटे कैसे हैं? क्योंकि उनके पास एडिपोज टिश्यू है, उनमें भर भर के फैट्स हैं, है ना। फिर नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स। ऐसी कौन सी टिश्यू है, ऐसी कौन सी कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स फ्लूइड है? ब्लड। यस, ब्लड का टिश्यू जो है वो फ्लूइड है। मैट्रिक्स, उसका जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है? प्लाज्मा। ब्लड में क्या है? प्लाज्मा, इसलिए वो फ्लूइड है, इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है ब्लड? क्योंकि ट्रांसपोर्ट करती है किसका? ऑक्सीजन का। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ना। जब ट्रांसपोर्ट करा तो क्या हो गया? वो कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को, है ना। ब्लड ही तो पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, इसलिए तो वो कनेक्ट कर रहा है। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है भाई? नर्वस टिश्यू, है ना, नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। कौन सी टिश्यू? नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, चलो सही करो। हो गया? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। अब क्या पूछ रहा है कि कौन कौन सी टिश्यू पाई जाती है स्किन के अंदर, कौन सी पाई जाएगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्किन के अंदर क्या पाया जाएगा? स्ट्रेटिफाइड, हाँ, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब मेनी लेयर्स,
है ना, मेनी लेयर्स ऑफ टिश्यू, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है, मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स पाई जाएंगी किसमें, टिश्यू में, किसकी, स्ट्रेटिफाइड में, क्यों, स्किन में, क्योंकि स्किन की भाई मेनी लेयर्स होनी चाहिए ताकि घुसे ना कुछ अंदर, कोई पैथोजन कोई बैक्टीरिया अंदर ना घुसे, इसलिए कौन सी पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर बार्क ऑफ द ट्री पे, बार्क ऑफ द ट्री पे क्या पाया जाता है, बार्क ऑफ द ट्री पे क्या पाया जाता है, कौन सी टिश्यू बार्क ऑफ द ट्री पे पाई जाती है भाई, टिश्यू की जो बार्क होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है, हार्ड कौन सी टिश्यू होती है, कॉर्क, यस, प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सी पाई जाती है, कॉर्क, कॉर्क पाई जाती है। तीसरा देखो, लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी की लाइनिंग पे, लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग पे कौन सी टिश्यू पाई जाती है, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल टिश्यू पाई जाती है किडनी की लाइनिंग पे, ठीक है, कौन सी, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल टिश्यू पाई जाती है किडनी की लाइनिंग पे। फिर वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल क्या है, वैस्कुलर बंडल क्या है, कहाँ पाया जाएगा, वैस्कुलर बंडल जो होता है किसमें होता है, प्लांट्स में होता है वैस्कुलर बंडल, किस लिए होता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए होता है ना, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए हो गया, तो भाई साहब कहाँ पाया जाएगा, हाँ, कंडक्टिंग टिश्यूज में, कंडक्टिंग टिश्यूज में, जो कि कौन सी होती हैं, कौन कंडक्ट करता है वाटर और उसका ट्रांसपोर्ट, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम में, किसमें, जाइलम और फ्लोएम में, ठीक है, समझ आई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि टाइप ऑफ टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, स्किन में कौन सी पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बार्क ऑफ द ट्री में क्या पाई जाती है, बार्क ऑफ द ट्री में कॉर्क पाया जाता है। फिर हम बात कर रहे थे किसकी, हाँ, बोन, अरे बोन तो रह गया, बोन में कौन सी टिश्यू पाई जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू भाई, बोन भी तो, बोन कौन सी टिश्यू है, बोन में क्या टिश्यू पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, क्यों, क्योंकि भाई बोन तो बोन, वो बोन को कनेक्ट ही तो करती है ना, कौन सी टिश्यू पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, बोन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। फिर किडनी ट्यूबूल में क्यूबॉइडल, ठीक है, फिर वैस्कुलर बंडल में, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, एपिडर्मिस में, प्लांट में एपिडर्मिस का क्या काम है, जैसे कॉर्क है बार्क के ऊपर पाया जाता है, उसी तरीके से जैसे हमारी स्किन है ना, स्किन जो है वो आउटर कवरिंग है हमारी बॉडी का, उसी तरीके से प्लांट का भी तो कुछ आउटर कवरिंग होगा, उस प्लांट के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। अब जब आउटर कवरिंग है तो क्या करता है, प्रोटेक्शन, क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है भाई, प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन, सबको भाई, सबको प्रोटेक्शन की जरूरत है, सबको, है ना, छोटे से छोटे जीव को, छोटे से बड़े जीव को, सबको प्रोटेक्शन की जरूरत है ना, हम सबको जरूरत है किसकी, प्रोटेक्शन की। चलो, थ्री फीचर्स ऑफ कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू मतलब वॉल्स ऑफ द हार्ट, उधर ही बता दिया, डायग्रामेटिकली वाले में भी बता दिया कि क्या है थ्री फीचर्स ऑफ कार्डियक टिश्यू, ये क्या होती हैं, ये यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, है ना, और क्या होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, है ना, यूनी न्यूक्लिएट हो गई, ब्रांच्ड हो गई, फीचर्स पूछ रहा है, फंक्शन नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, कैसी होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है, इनको हम अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकते, कैसी होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, और क्या होती हैं, यूनी इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, फॉलोइंग चार्ट को कंप्लीट करो। परमानेंट टिश्यू पढ़ा है सबने, हाँ पढ़ा है, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, है ना, दो टाइप के टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल वाले में कौन कौन से आ गए भाई, सिंपल वाले में आ गए पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, और तीसरा कौन सा, डेड स्क्लेरेनकाइमा, कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आ गए, पहला जाइलम है तो दूसरा क्या हो गया, जाइलम के साथ हमेशा फ्लोएम, फ्लोएम के साथ हमेशा जाइलम, क्यों, बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्यों, बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट, है ना, पानी जब आएगा तभी खाना बनेगा, और खाना बनेगा तो एनर्जी मिलेगी, है ना, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, एनर्जी मिलेगी तभी तो जाइलम उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ऊपर तक लेकर आएगा पानी को, पानी जब मिलेगा तभी तो खाना मिलेगा, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड। पैरेन्काइमा टिश्यू कैसी होती है, उसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। पैरेन्काइमा जो टिश्यू है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है ना, उस थोड़ा सा सेमी परमिएबल होती है। वो क्या होती है, मोस्ट अबंडेंटली हर जगह ही पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, पिथ में, है ना। जब आप काटोगे, ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, द पिथ ऑफ द स्टेम। प्लांट का जो पिथ होता है, पिथ में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी, पिथ में पाई जाएगी, पिथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, है ना, पिथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। और कहाँ पाई जाएगी पैरेन्काइमा, अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो वो कहाँ पाई जाएगी, क्लोरेन्काइमा में पाई जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्लांट को ग्रीन बनाती है ना, क्या करती है, प्लांट को ग्रीन बनाती है, ठीक है। प्रेजेंट एट द रूट्स, एट द स्टेम्स, ये सब यहाँ पिथ में, स्टेम्स में, रूट्स में, यहाँ पाई जाएंगी कौन, पैरेन्काइमा पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, सब्सटेंसेस का, ठीक है, वहां पे ये सारी पैरेन्काइमा की जो टिश्यू होती है वो प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल टिश्यू हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। कौन सा ऐसा एनिमल टिश्यू है जो कि क्या करता है, रिपेयर ऑफ द टिश्यू करता है। रिपेयर ऑफ द टिश्यू मतलब इंजरी से बचाना। याद करो, याद करो, याद करो, एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है, इनडायरेक्ट पूछ रहा है ना, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। विच एनिमल टिश्यू हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू एंड फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच का जो टिश्यू है, स्किन के बीच का जो टिश्यू है जो खाली जगह को भरता है, वो कौन सा है, अभी पढ़ा है, कौन सा, एरियोलर टिश्यू। गुड, एरियोलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बोन सेल। बोन की सेल का नाम क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ठीक है। इनकी बोन्स की जो सेल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। गर्थ कौन बढ़ाता है, मोटापा कौन बढ़ाता है, कौन सा, इंटरकैलरी, लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम कौन सा गर्थ बढ़ाता है, लैटरल। इंटरकैलरी क्या करता है, बीच में रहता है, इंटर मतलब बीच में, है ना, इंटर मतलब बीच में, वो बीच में रहता है, वो क्या करता है, बीच जो नोड्स होती हैं उनकी लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। फिर अब क्या है, व्हाट इज लिग्निन। लिग्निन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, ये दोनों ही केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, क्यूटिन भी और लिग्निन भी। लिग्निन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, वो कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स की स्टेम्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट की स्टेम्स के बीच में पाया जाता है। क्यूटिन क्या है, क्यूटिन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि वैक्सी होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, क्यूटिकल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, उससे ही क्यूटिकल बनता है जो कि डिजर्ट प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस है। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द कार्टिलेज मैट्रिक्स। कार्टिलेज जो मैट्रिक्स है उसमें क्या, उसमें भाई किसी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू टाइप का कुछ फॉर्म नहीं होता है ना, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज मैट्रिक्स में प्रोटीन्स होती हैं। कार्टिलेज क्या है, ये है ना, इसमें हड्डी वड्डी तो कुछ होती ही नहीं है ना, ब्लड भी नहीं बह रहा होता है इसमें, प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है। फिर व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन मसल्स। कौन सा प्रोटीन या कौन सी ऐसी चीज है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है मसल्स में, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं वो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स, हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मसल। क्या क्या स्टिमुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मसल को, अरे यार, विच सेल्स, यार एक क्वेश्चन छोड़ दिए बीच में।
Which cells are responsible for carrying messages? कौन सी ऐसी cells होती हैं जो कि responsible होती हैं messages carry करने में? messages कौन carry करता है? न्यूरॉन्स. वो कौन सी cells होती हैं? कौन सी tissues होती हैं? वो हमारी होती है nerve cells. कौन सी cells? nerve cells. ठीक है, nerve cells हमारी responsible होती हैं messages को carry करने में. ठीक है. Next question, what is responsible for increasing girth of the stem or root? कौन सी जो टिश्यू होती है वो गर्थ को वो करती है, इंक्रीज करती है. मतलब प्लांट की जो गर्थ होती है, जो प्लांट का मोटापा होता है, जैसे हमारा मोटापा होता है जो कि एडिपोज टिश्यू करता है, वो कौन सा जो स्टेम के अंदर जो मेरी वो होता है टिश्यू होता है, वो क्या करता है? गर्थ बढ़ाता है. जी जी जी, लेटरल. कौन सा? लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? गर्थ बढ़ाता है. लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम एक टिश्यू है जो कि गर्थ बढ़ाता है. ठीक है, किसकी? प्लांट की. व्हाट इज लिग्निन? लिग्निन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट को सीमेंटेड और हार्ड बनाता है. ठीक है, प्लांट की स्टेम में एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि सीमेंटेड और हार्ड इसको बना देता है. किसको? प्लांट को. ठीक है, प्लांट की जो स्टेम होती है उसको हार्ड करने का काम किसका होता है? इस केमिकल सब्सटेंस का. ठीक है, केमिकल सब्सटेंस दिख रहा है, क्या लिखेंगे? केमिकल सब्सटेंस. केमिकल सब्सटेंस which is present on the stem of the plant to make it hard or cemented. ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट पे प्रेजेंट होता है, प्लांट की स्टेम पे प्रेजेंट होता है. वो क्या करता है? प्लांट को जो है वो हार्डन कर देता है. ठीक है, सीमेंटेड, बिल्कुल कड़ा कर देता है. क्यूटिन का काम क्या है भाई? व्हाट इज क्यूटिन? क्यूटिन भी एक केमिकल सब्सटेंस है. क्या है? क्यूटिन भी एक केमिकल सब्सटेंस है. वो क्या करता है? क्यूटिन क्या करता है? वैक्सी लेयर फॉर्म कर देता है. ठीक है, क्यूटिकल का फॉर्मेशन करता है. क्या करता है? क्यूटिकल का फॉर्मेशन करता है. ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्यूटिकल का फॉर्मेशन करता है. क्यूटिकल क्या पे है? क्यूटिकल वो है एक वैक्सी लेयर है जो कि एपिडर्मिस. किसमें? डिजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखो क्या होता है, वाटर लॉस ज्यादा नहीं कर सकते है ना, उनमें कम वाटर लॉस होना चाहिए. तो उनमें कम वाटर लॉस होता है. क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर एक लेयर, उनके एपिडर्मिस के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है. उस लेयर का नाम होता है क्यूटिकल. वो किससे मिलकर बना होता है? क्यूटिन. ठीक है, क्यूटिन से मिलकर बना होता है. तो क्यूटिन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल. ठीक है, ये वैक्सी सब्सटेंस. ठीक है, क्यों? वाटर लॉस में हेल्प करने के लिए. ठीक है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्टिलेज मैट्रिक्स? कार्टिलेज मैट्रिक्स किससे मिलकर बना हुआ होता है? कार्टिलेज मैट्रिक्स हमारा प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलकर बना हुआ होता है. किससे? प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स? मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो कौन हेल्प करता है उसमें? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन हेल्प करती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हेल्प करती हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में. ठीक है, फिर व्हाट स्टिमुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मसल? मूवमेंट ऑफ मसल को क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ मसल क्या होती है? ये वॉलंटरी होती है. कौन इसको स्टिमुलेट करता है? कौन बोलता है कि क्या कहते हैं कि मसल मूव होनी चाहिए, अब मसल मूव होनी चाहिए, यहाँ हाथ से हटाना चाहिए? वो कौन करता है? नर्व इम्पल्सेस. क्या करती हैं? वो नर्व इम्पल्सेस होती हैं जो कि बताती हैं कि अब हमें हाथ यहाँ से हटा लेना चाहिए, हमें गर्म लग रहा है, हमें ठंडा लग रहा है ना, हमें अब ये करना है, हम मुझे अब लिखना है. तो ये कौन कर रहा है? नर्व इम्पल्सेस कर रही है. क्या कर रही है? मूवमेंट. क्या कर रही हैं? स्टिमुलेट कर रही हैं हमारे हाथ को, हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही हैं कि हाँ अब इसको लिखना है, स्टिमुलेशन दे रही है ना. कौन दे रहा है? नर्व इम्पल्सेस. ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है, नर्व इम्पल्सेस. चलो क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स मेड अप ऑफ?
लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, वेसल जो ब्लड की वेसल होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, जल्दी 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 बताओ। सिंपल सी है बिल्कुल एकदम, कैसी होती है ब्लड की वेसल, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। तो ये क्या है, फ्लैट सेल्स हैं, ये क्या है, फ्लैट सेल्स हैं। तो फ्लैट सेल्स किससे मिलकर बनी हुई होंगी, फ्लैट सेल्स हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, अरे भाई स्क्वैमस एपिथेलियम, किससे, जल्दी 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 जल्दी, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज में तो क्या था, कॉलमनार, स्मॉल में क्या होगा, स्मॉल में क्या होगा, इसका काम क्या है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन कौन करता है, कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स, किडनी ट्यूबुल्स किससे मिलकर बनी होती है, कौन से टिश्यू होती है, क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूबॉइडल हो गया। व्हाट आर द एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया फाउंड, एपिथेलियल की सेल में सीलिया होता है, कौन सी एपिथेलियल ऐसी सेल होती है जिसमें सीलिया होता है, उसको क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक। कौन सी, जिस एपिथेलियम के ऊपर सीलिया का फॉर्मेशन होता है, जिस एपिथेलियम के ऊपर सीलिया लगी हुई होती है, हेयरी लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस हेयरी लाइक प्रोजेक्शन वाले एपिथेलियम को क्या कहते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, इसमें से कौन सा वाला प्लांट टिश्यू नहीं है, कौन सा वाला नहीं है भाई, वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर वेसल्स किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में, परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में, एपिथेलियल टिश्यू प्लांट्स में होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ये एनिमल टिश्यू है, ठीक है, एक टाइप की एनिमल टिश्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a characteristic feature of a meristematic tissue, भाई एक मेरिस्टेमेटिक पे कितने सवाल है ना, पढ़ते पढ़ते ही याद हो गया होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिवाइडिंग है ना, देखो, सेल्स विद लार्ज वैक्यूल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल जो होती है वो लार्ज होती है, सेल की साइज क्या होती है, छोटी होती है ना, प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, रैपिड सेल डिवीजन भी होता है भाई, रैपिड सेल डिवीजन होता है, रैपिड सेल डिवीजन होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, हाईली स्पेशलाइज्ड कैसे हो गया, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, सेल डिवीजन रैपिड होता है, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, रैपिड सेल डिवीजन, है ना, सी वाला सही है। फिर जाइलम एंड फ्लोएम आर टाइप्स ऑफ, जाइलम और फ्लोएम किसके टाइप्स हैं, एपिथेलियल, नर्वस, प्लांट टिश्यू के हैं भाई, सीधा सीधा दिख रहा है, जाइलम फ्लोएम किसमें पाया जाता है, प्लांट में, तो प्लांट टिश्यू, है ना। बच्चे ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस में गलती करते हैं, ठीक है। कार्टिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, कार्टिलेज किस टाइप का टिश्यू है, मस्कुलर, कार्टिलेज स्ट्रेंथ देता है, नहीं, एपिथेलियल, नर्वस, नर्वस में तो सिर्फ न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स, उससे उसके अलावा तो कुछ भी नहीं, तो कौन सा बचा, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, ईयर लोब्स को कनेक्ट कर रहा है ना, बोन्स के ऊपर लगा हुआ होता है ताकि बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे, ठीक है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन एंड स्टोरिंग एनर्जी इन एनिमल्स, एनर्जी को स्टोर करना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना किसका काम है, एनर्जी स्टोर करना किसका काम है, फैट कैसे स्टोर, फैट स्टोर होता है, फैट स्टोर हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी स्टोरेज, फैट कौन सा टिश्यू स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू, गुड, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है, तो क्या हुआ, फैट स्टोर हुआ मतलब एक्सेस न्यूट्रिशन, एक्सेस एनर्जी स्टोर हुई, तो एनर्जी कौन दे रहा है, एडिपोज टिश्यू दे रहा है। मसल फाइबर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय ऑब्लिक ब्रिजेस आर, ब्रिजेस, ऑब्लिक ब्रिजेस मतलब, ऑब्लिक ब्रिजेस मतलब, मसल फाइबर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय ऑब्लिक ब्रिजेस आर, ऑब्लिक ब्रिजेस, ब्रिजेस किस में पाई जाती हैं, ब्रांचेस किस में पाई जाती है, ब्रिज मतलब दो सेल के बीच का जो ब्रिज है,
दो टिश्यू के बीच का जो ब्रिज है, ऑब्लिक ब्रिज है, मतलब आड़ा टेढ़ा कैसा भी, उस वाले मसल फाइबर को क्या कहते हैं? उस वाले मसल को कहते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल फाइबर्स कहते हैं। चलो, लाइट एंड डार्क बैंड्स आर विजिबल इन, लाइट और डार्क बैंड्स किसमें पाई जाती हैं? स्ट्रेटेड मसल्स में, है ना। स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर लाइट और डार्क बैंड्स पाई जाती हैं। कैसी लाइट और डार्क बैंड्स? ठीक है, दो डार्क के बीच में एक लाइट बैंड, दो डार्क के बीच में एक लाइट बैंड, ठीक है, ऐसी पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट, which statement below is incorrect? Some plant tissue continue to divide throughout their lifespan. कोई ऐसी प्लांट टिश्यू होती है जो कि थ्रू आउट द लाइफ स्पैन डिवाइड करती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, थ्रू आउट डिवाइड करती है। ठीक है, हमारी कौन सी होती है? प्लांट की टिश्यू पूछ रहा है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारी पूरा लाइफ टाइम, तो ये वाला तो सही है भाई। एनिमल्स जनरली हैव फ्यूअर डेड टिश्यूज कंपेयर्ड टू प्लांट्स। हाँ, प्लांट्स में कॉर्क भी पाया जाता है, प्लांट्स स्क्लेरेंकाइमा भी पाया जाता है, तो एनिमल में इतना नहीं होता। नेल की जो टिश्यूज होती हैं वो थोड़ा डेड होती है। ठीक है, ये हमारा ये भी सही है। ठीक है, cells in animals tend to be more uniform compared to plants, है ना। प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, कहीं से भी बन रही होती हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो मोर यूनिफॉर्म्ड होती हैं एज कंपेयर्ड टू, देयर इज क्लियर डिमार्केशन बिटवीन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। क्लियर डिमार्केशन है नहीं, है ना। कहाँ पे डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज है ना। तो कौन सा वाला गलत है? ये वाला। ठीक है, what is the condition of cells in sclerenchyma tissue? स्क्लेरेंकाइमा के टिश्यू में क्या कंडीशन एक ऐसी होती है जो उसको अलग बनाती है बाकियों से? क्योंकि ये जो सेल होती हैं ये डेड होती है ना। स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल होती है वो क्या होती हैं? डेड होती हैं, इसीलिए इसकी एक कंडीशन ये है कि ये डेड होती है। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, 50वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है भाई? फोटोसिंथेसिस कराता है, वाटर और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराता है। ये कौन कराता है? ये तो जाइलम कराता है। स्टोरेज करता है, क्या कराता है? पैरेन्काइमा कराते हैं। क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ कराती है। मेरिस्टेमेटिक की जो एपिकल होती है, इंटरकैलरी होती है, लैटरल होती है, सब ग्रोथ और रिपेयर कराती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो क्या होती है? ग्रोथ और रिपेयर कराती है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को, एक ही मेरिस्टेमेटिक को कम से कम 4 से 5 बार इसी स्लाइड में कई बार आपने देखा होगा कि मेरिस्टेमेटिक को किस तरीके से पूछा गया है ना, एडिपोज, एरियोलर, है ना। ये जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। ठीक है, आपको वर्ड सारे पता होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है, थ्योरी आपकी पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस निकाल के डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में पार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ निकाले हैं, ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चंस आप अपने में प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बोर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, एंट्रेंसेस क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।